नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। छावनी परिसर देहरादून का 150 बेड का कोविड केयर सेंटर बनकर तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इसका लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है। इसके लिए हर स्तर पर पुख्ता तैयारियां भी की जा रही है। ये अस्पताल भी तीसरी लहर में बड़ा मददगार बनेगा। आपको बता दें, अस्पताल में सामान्य बेड के साथ साथ यहाँ पर 100 ऑक्सीजन और 10 आईसीयू बेड और साथ ही 8 वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई है। कोरोना के मामले कम होने पर अभी यहां पर सामान्य मरीजों का इलाज होता रहेगा। प्रदेश के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन के साथ में गुरुवार को खानपुर के बालावाली गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने गंगा नदी के तटबंध का निरीक्षण किया और इस दौरान मंत्री ने तटबंध की हालत पर चिंता जाहिर करी है। उन्होंने कहा है कि खानपुर में नाबार्ड से गंगा नदी पर 2 नए स्पर का निर्माण के साथ साथ अब पुराने स्पर की लंबाई यहां पर बढ़ाई जाएगी। वहीं पर मंत्री सतपाल महाराज ने खानपुर लक्सर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का यहां पर हरवाई और साथ ही इसलिए निरीक्षण उनकी ओर से किया गया है। इसके बाद में उन्होंने बताया कि नाबार्ड से मिले हुए 231.38 लाख रुपए से सिंचाई विभाग गंगा किनारे 2 नए स्पर बनाता हुआ नजर आएगा आने वाले दिनों में। वहीं उन्होंने ये कहा, खानपुर विधायक के सुझाव पर पहले से बने हुए स्पर की लंबाई 100 मीटर से बढ़ाकर अब 150 मीटर करने के आदेश यहां पर दे दिए गए हैं। हम पहले भी बैठक कर चुके हैं और आज हम जो है मौका मुआयना करने आए हैं और हमने एरियल सर्वे किया है। पूरे इलाके को हमने बार बार घूम कर देखा है और इसमें अभी जो हम इसका प्रस्तावित करने जा रहे हैं वो है यहाँ पर स्पर को बढ़ाने की योजना करने जा रहे हैं। वर्तमान में नाबार्ड बड के अंतर्गत यह है 568.06 लाख की बाढ़ सुरक्षा योजना गतिमान है। इसमें 100 मीटर लंबाई के 4 स्पर जो हैं तटबंध की स्ट्रेंथनिंग के लिए जो है प्रावधानित हैं इसके अंदर। माननीय सिंचाई मंत्री जी श्री सतपाल महाराज जी खादर के क्षेत्र की जो प्रॉब्लम थी उसको देखने खुद आए हैं। मैं आभारी हूँ बहुत माननीय मंत्री जी का। हमारे पूरे इंजीनियर्स की टीम है और हम जो यहाँ खड़े हैं, गंगा का इतना चौड़ा पार्ट है, जो बालावाली का जो ये घाट है, यहीं से बाढ़ की शुरुआत होती है। पिछले साल आपने देखा है वायर क्रेट टूट गया था, हमने इसको बनवाया। अब इसको और बढ़ाने की योजना है, आदरणीय मंत्री से बता दिया गया है, इंजीनियर्स को आदेश हो गया है और एक यहाँ से 300 मीटर नीचे डाउन स्ट्रीम में 150 मीटर का स्पर और बनाया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष और हल्द्वानी विधायक इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद में खाली हुई विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने की अटकलें भी अब तेज हो गई है। कांग्रेस में खाली इस सीट को लेकर कई तरह की सुगबुगाहट भी फिलहाल दिखाई दे रही है, लेकिन इस सुगबुगाहट को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने पूरी तरीके से विराम लगा दिया है। गोविंद ने रिक्त पड़ी हल्द्वानी सीट पर नेता प्रतिपक्ष के बेटे और कांग्रेस नेता सुमित हृदयेश के चुनाव लड़ने की बात कही। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के अचानक से हुए निधन पर दुख जताते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि इंदिरा हृदयेश के चले जाने के बाद में सुमित हृदयेश इंदिरा के राजनीतिक उत्तरदायी। दुख का बात है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो हमारी नेता प्रतिपक्ष भी थी, उनका निधन हो गया है। हल्द्वानी की सीट खाली हो गई है। मैं समझता हूँ हल्द्वानी की सीट पर कौन आगे आएगा ये शंका की बात नहीं है, क्योंकि इंदिरा हृदयेश जी अपने रहते रहते अपने सुपुत्र सुमित हृदयेश को राजनीति में प्रवेश करा चुकी है और उन्होंने नगर निगम का चुनाव भी लड़ चुके हैं। अपनी माँ के चुनाव भी उन्होंने लड़ाए हैं। इसलिए ऐसा कहीं शंका नहीं है कि इसी पर कोई दूसरा व्यक्ति आएगा। यहाँ पर सुमित हृदयेश जी ही चुनाव लड़ेंगे और आगे भी ये सीट उन्हीं की रहेगी। भाजपा युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कुंदन राणा के नैनीताल पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान कुंदन राणा ने कहा है कि बीजेपी के युवा कार्यकर्ताओं ने सेवा ही संगठन पार्ट 2 में लोगों की सेवा करने का संकल्प लिया है, जिसमें प्रदेश भर के गांवों में जाकर कोरोना संक्रमित लोगों को डॉक्टर्स की सलाह पर दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ ही लोगों को वैक्सीन लगाने आए लोगों को प्रोत्साहित भी यहां पर कर रहे हैं और वैक्सीन लगा रहे लोगों को सम्मानित करने का काम भी उनकी ओर से किया गया।
भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पूरे प्रदेश के अंदर में एक सेवा ही संगठन पार्ट 2 में एक संकल्प लिया है, मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव, जिसके नाते पूरे प्रदेश के सभी केंद्रों पर युवा मोर्चा के पदाधिकारी जा रहे हैं। सभी गांव में जो संक्रमित हैं उन लोग को दवाइयां और डॉक्टर के एडवाइजरी के अनुसार उनको सारी चीज़ें उपलब्ध करा रहे हैं। पूर्व में ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर में हुए, जिसमें 2346 हमने ब्लड डोनेशन किया। वैक्सीनेशन सेंटरों पर जाकर के युवा मोर्चा के पदाधिकारी सारे जो वैक्सीन लगाने आए हैं उनको मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चकराता क्षेत्र में बढ़ रहे अनुसूचित जाति और जनजातियों की लीज डीड के संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला अधिकारी देहरादून से चकराता में हो रही इन लीज डीड पर एक विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए कहा है। मामले में उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड और राज्य सरकार से भी जवाब यहां पर मांगा गया है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 7 जुलाई की तारीख तय करी है। चौहान जो हैं वो रिटायर हुए हैं इंडियन आर्मी से और जौनसार बावर क्षेत्र में ही रहते हैं, चकराता में ही रहते हैं। उनके द्वारा यह जनहित याचिका दाखिल करके माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ को यह अवगत कराया गया कि कई सारे जो अनुसूचित जाति और जनजातियां हैं चकराता क्षेत्र में, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लोग, उनके ऊपर तो ज़मीन बेचने पर तो पाबंदी है, लेकिन कई जो हैं उद्योगपति भी और अन्य लोग भी क्या कर रहे हैं, सरकार की अनदेखी की वजह से वो उन क्षेत्रों में आ रहे हैं, उन लोगों से उन्हीं की भूमि लीज पर ले रहे हैं। उदाहरण के तौर पे 29 साल 11 महीने की लीज पर, और उस लीज के प्रावधान इस प्रकार है कि एक बार किसी ने भूमि लीज पर दे दी तो वो ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगी, उसके जो बच्चे हैं वो उसको चैलेंज नहीं कर सकता। तो इस प्रकार के जो एक्सप्लॉयटेटिव कंडीशंस हैं उन लीज डीड्स में हैं, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46 जो है इन लोगों को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य पर देता है, उसका अनुपालन नहीं हो रहा है। उत्तराखंड में कोरोना की दूसरी लहर अब धीरे धीरे थमने लगी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 353 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 6 मरीजों की मौत हो गई है। इसके अलावा 398 मरीजों को ठीक होने के बाद वापस घर भी भेजा जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार बुधवार को 24,165 सैंपल्स की जांच रिपोर्ट यहां पर नेगेटिव आई है। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल मामलों की संख्या की अगर हम बात करें तो 3,37,802 हो गई है। इनमें से 3,21,462 लोग अब तक ठीक भी हो चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या की बात करें तो घटकर 3,572 पहुंच गई है। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 6,997 लोगों की जान जा चुकी है। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के मामले कम होने के बाद में अब कोरोना की तीसरी लहर सरकार से लोगों की चिंता यहां पर काफी बढ़ाती हुई नजर आ रही है। विशेषज्ञों की माने तो कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए काफी घातक साबित होगी। तो वहीं पर अब कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए शासन प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है और इसी कड़ी में प्रदेश में नवजात शिशु के लिए नीमो कॉन्कल के साथ में पेंटा 1 नामक टीकाकरण की शुरुआत यहां पर की गई है। जिला उधम सिंह नगर के गदरपुर में भी नवजात शिशु के लिए सीएससी में टीका लगाने की प्रक्रिया गदरपुर नगर पालिका अध्यक्ष की ओर से की गई है। आपको यह भी बता दें कि यह टीका नवजात शिशु को 8 बीमारियों से दूर करेगा। वहीं पर वैक्सीन की नवजात बच्चों को 3 डोज दी जाएगी, जिससे बच्चों को होने वाली बीमारियों को कम किया जा सके। कोकल एक बीमारी होती है, बैक्टीरियल बीमारी है, जो छोटे बच्चों में खासकर होती है। 2 साल से छोटे बच्चे का इससे ग्रसित होने का खतरा ज़्यादा होता है और उससे भी ज़्यादा खतरा 1 साल से छोटे बच्चों का होता है। और ये मुख्यतः फेफड़ों की बीमारी है, सांस लेने में तकलीफ, फेफड़ों में पानी भरना इत्यादि, बुखार खांसी वगैरह होता है। तो इसकी वैक्सीन लॉन्च हुई आज हमारे सीएचसी में, हमारे माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा, श्री गुलाम घोष जी के द्वारा। और हमारा लक्ष्य है कि 2 साल से कम तक के बच्चों को, सभी बच्चों को हम इसका टीका लगाएं, जिससे कि निमोकोकल जो बैक्टीरियल बीमारी हैं, हमारे बच्चे इससे मुक्त हो।
चंपावत में भारतोली के पास में हाईवे सड़क आधी कटकर खाई में गिर गई है। सड़क बंद होने से कई यात्री वाहन सही जाम में फंसे हुए हैं, जिसके बाद में डीएम और एसपी ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। वहीं पर डीएम ने हालातों को देखते हुए कहा कि सड़क को खोलने की कोशिश लगातार जारी है। जिले के सभी एसडीएम को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं और बीच रास्ते में फंसे यात्रियों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। मानसून की वजह से कई बार बंद हो चुका है। पहले छोटी छोटी जगह उसमें टाइम के अंतर लिए बंद हुआ है, अब काफ़ी मेजर भी बंद हुआ है। बीच में 3-4 दिन के लिए भी बंद रहा है वाला पॉइंट। एक तो हम रात का ट्रैफिक अब बंद करेंगे, क्योंकि रात में कई बार यात्री फंसते हैं तो उनको निकालना और गाइड करना काफ़ी मुश्किल होता है। मानसून की स्थिति में और भी स्थिति खराब हो सकती है, तो रात में ट्रैफिक को बंद किया जाएगा। दूसरा ये कि जब भी रोड बंद होती है तो हमारे जो मेजर पॉइंट हैं, चंपावत है, लोहा घाट है, ऐसे ही हमारा नीचे टनकपुर है, ऐसे पॉइंट्स पर हम निर्देशित करेंगे सभी एसडीएम्स और पुलिस को कि जब भी ट्रैफिक बंद होता है उनको वहीं रोक लिया जाए, आगे न जाने दिया जाए। विकासनगर में उत्तराखंड सरकार ने राज्य में बाहर से आने के लिए एसओपी यहां पर जारी की हुई है। उत्तराखंड में अन्य राज्यों से आने वाली जनता हो या फिर उत्तराखंड के अन्य राज्यों में रह रहे लोग, सभी को ई पास और आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव दिखाने के बाद ही उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश करने की परमिशन दी जाएगी। उत्तराखंड की हिमाचल से सटी हुई कुल्हाल चेक पोस्ट और यूपी के सहारनपुर मार्ग पर दर्रा रीड चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस टीम द्वारा यहां पर लगातार चेकिंग की जा रही है और जिन लोगों के पास में ई पास या फिर कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है उन्हें वापस भेजा जा रहा है। ये हमारे द्वारा जो बाहरी स्टेटों से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले व्यक्ति हैं उनका आरटीपीसीआर चेक की जा रही है और जिनके पास आरटीपीसीआर नहीं है उनको हम वापस कर रहे हैं और उत्तराखंड के रहने वाले जो बाहरी प्रदेशों से उत्तराखंड में आ रहे हैं उनका एंटीजन करा के ही उत्तराखंड में प्रवेश दे रहे हैं और साथ में ई पास जो है हमारा स्मार्ट सिटी पोर्टल पे, उसके लिए भी हम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करा के तभी एंट्री दे रहे हैं। उत्तराखंड में ऋषिकेश के रायवाला बाजार में अवैध निर्माण पर प्रशासन का डंडा चला है। आपको बता दें, गुरुवार को तहसील प्रशासन की टीम ने हरिद्वार देहरादून रोड पर हुए पक्के निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू करी। अचानक शुरू हुई कार्रवाई से निर्माण करने वालों में हड़कंप मच गया। दरअसल कुछ वक्त पहले ही हाईवे चौड़ीकरण का काम यहां पर पूरा हुआ था। सड़क बनने के बाद में खाली पड़ी हाईवे की जमीन पर फिर से पक्के निर्माण हो गए। बड़े पैमाने पर हुए अतिक्रमण की जानकारी मिलने पर तहसील प्रशासन अब हरकत में आया है। मौके पर तहसीलदार, थाना अध्यक्ष की मौजूदगी में भारी पुलिस बल के साथ अतिक्रमण को हटाया गया। कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया। हालांकि अधिकारियों का यह कहना था कि सभी लोगों को पहले से नोटिस जारी कर दिए गए थे। एनएच द्वारा अतिक्रमण हटाया जाना था, जिसके क्रम में हमें निर्देश प्राप्त हुए थे कि प्रशासनिक तौर पर उसका सहयोग किया जाना है। तो अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही जो है वो एनएच के द्वारा की गई है तथा प्रशासनिक सहयोग के लिए हम यहाँ उपस्थित रहे। एक्चुअली ये तो एनएच ही बेहतर बता पाएगा। इसमें एनएच ने ही डिमार्केशन किया है, तो एनएच ने जो भी अतिक्रमण आज हटाया है पहले पूर्व में उसको नोटिस देके एनएच के द्वारा ही की गई है पूरी। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों का प्रचलित फल काफल इस साल अधिकतर जंगलों से गायब हो गया है, जिसका कारण पर्यावरणविद अधिकतर जंगलों में इस साल लगी आग को मान रहे हैं। पर्यावरणविदों की ये बात है कि जंगलों में वनाग्नि की घटनाएं बढ़ने से जमीन की नमी कम हो गई है, जिससे पहाड़ का प्रचलित फल काफल या तो अधिकतर जंगलों से गायब हो गया है या फिर अच्छे से पहले की तरह इस बार पका हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वहीं पर आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी ने इस फल को स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक करार दिया है, जिसमें मल्टीविटामिन के साथ ही आयरन के भी गुण काफी मिलते हैं। कौन सा फल है? काफल शब्द जो अपने आप में पहाड़ी फल का द्योतक है, उसको अगर हम लें इस समय की काफल बिल्कुल बहुत कम मात्रा में दिखाई दिया है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि नमी ख़त्म हो गई थी। जिस तेज़ी से जंगलों में आग लगी है उसकी वजह से नमी ख़त्म हो गई है और नमी ख़त्म होने की वजह से काफल में फल नहीं आ पाए और जो कुछ भी आए हैं थोड़ा बहुत वो पक नहीं पाए। जैसा कि आप देख रहे हैं उत्तराखंड में काफल
किनगोड़, हिस्सर जैसे एक जड़ी बूटी के रूप में बहुत ही जब माने जाने वाले में से एक काफल भी है। आजकल जैसे काफल का सीजन है और बहुत ही तरावटी चीज़ है हमारे इस काफल से, जहाँ एक और गरीब महिलाओं का एक जीवन यापन चल रहा है, वहीं दूसरी ओर ये जड़ी बूटी के जैसे पेट की बीमारियाँ हो या कोई अन्य शिकायतें हो, बहुत जल्दी ही निरोग आदमी इनसे होता है। तो यहाँ एक और ये काफल जैसे अच्छी माने फल है यहाँ पे गढ़वाल में, और बड़े बड़े दिल्ली देहरादून बॉम्बे से बड़े लोग यहाँ पे इसको खाने के लिए माने उत्सुक रहते हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने लगातार कोरोना काल में पीड़ित लोगों को राशन की किट मुहैया करवाई है। आज भी लगभग 500 पीड़ित परिवार को दीपक बलूटिया ने राशन किट का वितरण किया है। दीपक बलूटिया ने कहा है कि हम लगातार जरूरतमंदों और गरीब लोगों को राशन वितरण कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी लोगों के लिए लगातार मददगार साबित हो रही है। लगातार सभी असहाय या गरीब लोगों की मदद पहुंचाना कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी कांग्रेस का हर कार्यकर्ता बखूबी निभाता हुआ नजर आ रहा है। कर्फ्यू लगा है, लॉकडाउन कर्फ्यू, लोगों को आजीविका का संकट हो गया, तो ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों को हम लोग सहायता पहुंचा रहे हैं, राशन पहुंचा रहे हैं और किट पहुंचा रहे हैं। और अब तक टोटल जो है 2700 लोग आज हो जाएंगे, क्योंकि 300 लोगों ने अपने नाम लिखाए थे यहाँ आज, तो उनको राशन वितरित किया जा रहा है। और जो भी यथासंभव मदद हो सकती है वो ज़रूरतमंद परिवारों तक पहुँचाई जाएगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग में उत्तराखंड शिक्षा नियमावली 2006 के विरुद्ध 250 पद उच्च अधिकारियों के सृजित करने के खिलाफ में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करी है और राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब पेश करने के लिए कहा है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश आर.एस. चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में की गई है। आपको यहां पर यह भी बता दें कि देहरादून निवासी सतीश चंद्र लखेरा ने जनहित याचिका दायर करके सरकार के साल 2016 के शासनादेश को यहां पर चुनौती दी है। याचिकाकर्ता का यह कहना है कि साल 2006 की उत्तराखंड शिक्षा नियमावली के अनुसार शिक्षा विभाग में एक डायरेक्टर होगा और हर रीजन में एक रीजनल डायरेक्टर यहां पर होगा, लेकिन सरकार ने साल 2016 में एक शासनादेश जारी करके एक डायरेक्टर की जगह पर 3 डायरेक्टर यहां पर नियुक्त कर दिए थे और हर रीजन में एक रीजनल डायरेक्टर की जगह पर 10-10 रीजनल डायरेक्टर नियुक्त कर दिए थे। उसी को लेकर यह मामला सामने आ रहा है। सतीश चंद्र लखेड़ा जी द्वारा एक माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में उनके द्वारा वर्ष 2011 के गवर्नमेंट ऑर्डर को चैलेंज किया गया। इसमें राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड स्कूल एजुकेशन एक्ट 2006 के खिलाफ जाते हुए विभिन्न पदों का सृजन कर लिया गया। जिन पदों का कोई भी प्रेस्क्राइब्ड नहीं है एक्ट के अंदर, उन पदों का सृजन कर लिया गया एवं एक पद के अगेंस्ट 4-4, 5-5 पद बना लिए गए। लक्सर में पत्रकारों से बातचीत में संस्कृति पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि कोरोना काल में रोजी रोटी की समस्या से जूझ रहे तीर्थ पुरोहितों, कलाकर्मियों की मदद दिलाने और जल्द ही पाबंदियों के साथ 4 धाम यात्रा शुरू करने का दावा किया गया। कोरोना काल में पटरी से उतरे पर्यटन उद्योग के बारे में उन्होंने कहा कि पर्यटन से जुड़े बहुत लोगों तक सरकार ने विभिन्न योजनाओं के जरिए आर्थिक मदद पहुंचाई है। हमारा उत्तराखंड का पर्यटन बहुत उसको नुकसान हुआ है और उसकी हम पूरी क्षतिपूर्ति तो नहीं कर सकते हैं, पर आंशिक लाभ प्रदान करने के लिए हमने पर्यटन व्यवसायी और इसके जो कार्मिकों को राहत देने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंदर हमने 28,99,06,000 की राशि स्वीकृत की है, जिसमें हम प्रत्येक जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसे 5,000 की एकमुश्त राशि उसको देंगे। हल्द्वानी में आज देवभूमि व्यापार मंडल के कार्यकर्ताओं ने नगर मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह को यहां पर ज्ञापन दिया है। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि हल्द्वानी शहर के सभी प्रतिष्ठानों को जल्द ही खोला जाए। शहर में सैनिटाइजिंग नहीं किया जा रहा है, जिसको भी जल्द ही कराया जाए और व्यापारियों को चिन्हित करके उन्हें व्यापारियों को सरकार के द्वारा सहयोग प्रदान किया जाए, जिसमें कोरोना काल में व्यापारियों को नुकसान हुआ है। लोग बहुत लंबे समय से आंदोलित हैं, उनकी रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। आज नई सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ पर आई थी, हमने उनसे मुलाकात की और उनसे कहा कि आप दुकानें खोलने का प्रयास करें
और बाज़ार की सफाई और सैनिटाइज की व्यवस्था करें और जो रोजी रोटी के लिए मुहताज हो गए हैं सर्वे करके उन दुकानदारों को आर्थिक सहायता देने का काम करें। अगर सरकार प्रशासन अगर बाज़ार पूरा नहीं खोलेगी तो हम लोग जबरन अपनी दुकानें खोल देंगे। व्यापार मंडल द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है उसमें जो मुझसे संबंधित जो भी मामले हैं उनका तत्काल संज्ञान लिया जाएगा और जो उच्च स्तर से संबंधित मामले हैं मैं इससे अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराऊंगी और निश्चित ही जो इनकी मांगे हैं उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। चलिए फिलहाल अपना उत्तराखंड में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।